एक बार फिर जरा ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरों के माध्यम से आप समझेगा कि कितनी महत्वपूर्ण ये तस्वीरें हैं, क्योंकि लड़कियों के लिए ही आयोजन किया गया और लड़कियां ही इस आयोजन से संतुष्ट नजर नहीं आई। अब कांग्रेस एक तरफ कह रही है लड़की हूं लड़ सकती का नारा, एक तरफ प्रियंका गांधी ये नारा दे रही है प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, और उन्हीं लड़कियों के लिए आयोजन कराया गया था। लेकिन ये जो आयोजन कराया गया था क्यों सिस्टमेटिक वे में नहीं हो पाया कि लड़कियों की नाराजगी यहां पर देखने को मिली, क्योंकि लड़कियां कह रही हैं यहां पर जो पूरा आयोजन था वो बेहतर तरीके से नहीं हो पाया, चीटिंग इसमें की गई है, यानी कि जो विनर घोषित किए गए हैं वो बेहतर तरीके से विनर घोषित नहीं किए गए। मनीष शुक्ला जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सर, प्रियंका गांधी कहती है लड़की हूं लड़ सकती हूं, फिर आयोजन कराया जाता है मैराथन का, लेकिन अव्यवस्थाएं इतनी देखने को मिलती है कि लड़कियां चीटिंग की बात कहती हैं, नाराजगी नजर आती है। देखिए, कांग्रेस के डीएनए में घोटाला है और अपने ही कार्यक्रम में इस तरह का अगर आरोप आ रहा है वो भी लड़कियों की तरफ से। अभी परसों ही झांसी में देखा गया कि मेडल छीनते हुए कार्यकर्ता नजर आए जी। तो आत्ममंथन करना चाहिए श्रीमती प्रियंका वाड्रा को कि जो झूठ उन्होंने बोला है उत्तर प्रदेश की महिलाओं से 40% आरक्षण, वो तो तार तार होता हुआ उनके कार्यक्रम में दिख रहा है। तो हमको लगता है कि कम से कम जो खेल या इस तरह की जो चीजें हो उसमें तो खेल भावना से कराएं। अपने ही लोगों को अगर साथी देनी है, अपने ही लोगों को अगर कुछ ऐसा करना है तो घर में दे सकते हैं मेडल बुला के, लेकिन कांग्रेस अपनी जो उनकी नीयत है उससे बाज नहीं आ सकती। कांग्रेस का जो कल्चर है उससे वो बाज नहीं आ सकती है। ठीक, मनीष जी, चूंकि प्रियंका गांधी ये कह रही हैं लगातार कि 40% महिलाओं को टिकट यहाँ पर दिया जाएगा, एक छोटा सा आयोजन अगर नहीं संभल पा रहा है तो फिर क्या लगता है आपको कि चुनाव में फिर संभाल पाएंगे इस तरीके की स्थिति जब टिकट वितरण होगा महिलाओं का? देखिए, प्रदेश के राजनीतिक माहौल में कांग्रेस की प्रासंगिकता बनी रहे इसी कवायद केवल श्रीमती प्रियंका वाड्रा कर रही हैं। सत्य तो उनको भी पता है कि क्या सत्य है। और ठीक है, चुनाव में चूंकि पार्टी है तो उसमें चुनाव लड़ना है। और देखिए, जिस दिन उन्होंने घोषणा की कि महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश के बारे में क्यों विचार आता है? राष्ट्रीय महासचिव जी हैं, प्रथम परिवार की बेटी है, तो उनको तो पंजाब में भी देना चाहिए महिलाओं के लिए जहाँ की सरकार है, या छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र जहाँ की सरकारें चल रही हैं वहाँ किन योजनाओं में वो ये लाभ दे रही है जिसकी घोषणा उत्तर प्रदेश में कर रही है। तो अब किसी वजह से थोड़ा बहुत चर्चा हो, हम आप डिबेट करें, कांग्रेस का नाम आए, केवल इसलिए इस तरह की कवायदे कर रही हैं। ठीक, प्रियंका गुप्ता जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। प्रियंका जी, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। प्रियंका जी, एक तरफ प्रियंका गांधी कहती हैं लड़की हूं लड़ सकती हैं, जब लड़कियां दौड़ रही हैं सड़कों पर तो आप ही का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था लड़कियों की तरफ से, लेकिन फिर यहाँ पर इतनी अव्यवस्थाएं क्यों हो गई मैडम? लड़कियां बोल रही चीटिंग हुई है यहाँ पर। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जो प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज किया था वो 26 को ऑर्गेनाइज किया था। बस सरकार को एक डर था कि अगर ये प्रोग्राम सक्सेसफुल होगा तो उन्हें जो है ये डर था कि महिलाएं कहीं आगे न बढ़ जाएं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को हमेशा द्वयम दर्जे का समझती है। महिलाओं को आगे बढ़ाने की इनकी कोई मंशा नहीं है, इसलिए ये जो जितने भी जो लेकिन ये महिलाएं तो बीजेपी कर रही थी प्रियंका जी, जो मैराथन में थी। देखिए, मैराथन एक बड़ी जो है बहुत ही शॉर्ट टाइम पे हमने ऑर्गेनाइज किया, पर पूरी तरह से ऑर्गेनाइज प्रोग्राम था, इसमें किसी तरह की कोई चीटिंग नहीं है, कुछ नहीं। तो फिर मैम ये तस्वीरें क्यों सामने आ रही हैं? क्योंकि झांसी में भी ऐसा ही कुछ हुआ, लखनऊ में भी ऐसा कुछ हुआ, और ये जो लड़कियां हैं वो साफ कह रही हैं चीटिंग इसमें हमारी सुनी भी नहीं गई। फिर आपने तो महिलाओं के लिए आयोजित कराया था ना, फिर तो व्यवस्थित होनी चाहिए थी। देखिए, हजारों की संख्या में जब महिलाएं दौड़ में भाग लेती हैं तो इसमें कुछ अनसेटिस्फाइड भी रहते हैं, परंतु ये तो कैमरे के सामने की चीजें हैं, इसमें क्या कोई चीटिंग कर लेगा। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ये सिर्फ इनकी जो भारतीय जनता पार्टी है, जो सत्ताधारी पार्टी है, ये सिर्फ इनका बनाया हुआ प्रोपेगेंडा है। वास्तविकता देखी जाए तो इन्हें डर लग रहा है कि चलिए ठीक है प्रियंका जी, शुक्रिया आपका। मनीष जी भी हमारे साथ जुड़े थे। हालांकि प्रियंका जो है सफाई देती हुई जरूर नजर आ रही है।